in America you have Emmys, you should have Emmys in India. क्या बात है। So it was a big thought. हमने हमेशा कहा कि हमारे यहाँ फिल्म स्टार आएंगे और टेलीविज़न को अवार्ड देंगे, लेकिन हम उन्हें परफॉर्म नहीं करवाएंगे। मुझे बहुत सारे पिक्चरें मैंने साइन की, कुछ बनी कुछ नहीं बनी, तो एक पीरियड ऐसा आया कि संघर्ष मेरा जारी था। थोड़ा सा मैं इम्पेशेंट भी था और मुझे ये लगा कि मैं हर सुबह उठ के किसी दूसरे की यस के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। सो आई डिड लॉट ऑफ नॉन फिक्शन। आई थिंक नियरली 2000 आवर ऑफ नॉन फिक्शन ऑन टेलीविजन। क्या बात है। आई प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड एंड देन पिक्चर मेरी डीएनए में थे। मैंने 92 में सियासत फिल्म बनाई, जैसे मैंने प्रोड्यूस भी किया। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, ये हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट माना जाता है। यहाँ पर एडमिशन के बाद स्टूडेंट्स बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर देते हैं। आज उनसे बात करेंगे जिन्होंने यहाँ पर रहकर रात को ही नहीं दिन में भी सपने देखे। वे सपने कितने पूरे हुए, क्या हुआ, वे ही बता पाएंगे। आपकी मुलाकात करवाता हूँ शशि रंजन से। मैं तो एफटीआई के अंदर टेलीविज़न की उसके लिए गया था। वहाँ तो अंदर घुसते ही आदमी को एक अजीब इतना खूबसूरत एम्बियंस है। वहाँ पे एक पेड़ है आपका जिसमें कहते हैं कि विजडम ट्री। यहाँ पे टीवी वाले नहीं बैठ सकते। यहाँ सिर्फ फिल्म वाले बैठते। ऋत्विक घटक बैठते थे वहाँ पे। जी। सो किसी भी इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट से पूछेंगे अगर कि उसकी ज़िंदगी के 2 बेहतरीन साल या 3 बेहतरीन साल कौन से रहे, तो हमेशा वो फिल्म इंस्टीट्यूट कहेगा। और उसका एक रीज़न ये था कि फिल्म इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो भी, चाहे कोई बड़े शहर से आए या छोटे शहर से, वो जो उसका वातावरण था, वो जो माहौल था, वो प्योर सिनेमा था। हमारे पास वो नेशनल आर्काइव्स था जिसमें हमको रोज़ 3 या 4 इंटरनेशनल फिल्में देखने को मिलती थी। तो जिसको वाकई बोलते हैं ना, ईटिंग ड्रिंकिंग स्लीपिंग मूवीज़, वो जो एक माहौल था। और फिर एक ओपन एटमॉस्फेयर, लड़के लड़कियां साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो हम जब छोटे शहरों से आए तो हमें लगा ये कौन सी दुनिया है, किस तरह का माहौल है। तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आई थिंक वो हमारी ज़िंदगी के वो 2 बेहतरीन साल रहे, इंटेलेक्चुअली ऑल्सो, फिज़िकली ऑल्सो। एंड एक नई दुनिया को देखने का मौका जो है, अब तो खैर आप सब बच्चों के पास चैनल्स हैं जहां आप इंटरनेशनल चीज़ देख सकते हो, बहुत कुछ देख सकते हो। उस ज़माने में इंटरनेशनल सिनेमा देखना तो इम्पॉसिबल था। बहुत बड़ी बात थी। मुझे याद है राज कपूर साहब हर वीक एक फिल्म देखने आते थे वहाँ पे। शशि कपूर, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक तो खैर हमारे वो टीचर भी रहे वहाँ पे कई साल। तो इस तरह का माहौल था वहाँ पे। एक कहीं कुमार शाहनी बैठा हुआ है, कहीं मनी कौल बैठा हुआ है, कहीं ऋत्विक घटक हैं, स्टूडेंट्स बातचीत कर रहे हैं, पूरे एक्टर बिरादरी घूम रही है वहाँ पे। अजब एक अलग दुनिया थी वो। और सो इंस्टीट्यूट शेप माई कंप्लीट थिंकिंग, माई माइंड, माई एवरीथिंग। लेकिन हर एक्टर का शशि जी एक आइडियल होता है। जब इंस्टीट्यूट में भी आप होंगे तो आपको लगा होगा कि मुझे, क्योंकि भगवान की उससे आपकी पर्सनालिटी अच्छी थी, सब कुछ था, तो आपका आइडियल कौन था कि मुझे ये एक्टर बनना है? मैं आपको बताऊं कि मैं एक्टर बना विनोद खन्ना की वजह से। ओह क्या बात। मुझे विनोद खन्ना बहुत अच्छा लगता था और उसकी पर्सनैलिटी बहुत कमाल की थी। मुझे अभी तक याद है कि उसकी एक फिल्म थी अचानक, उसमें उसने एक ब्राउन ट्राउज़र और येलो शर्ट पहनी थी। तो मेरा जब इंस्टीट्यूट में वो था ऑडिशन, तो मैंने ब्राउन पैंट और येलो शर्ट पहने कि भाई विनोद खन्ना जैसा बन के जाऊँगा मैं। उसी की तरह बाल करता था। और मेरे फादर बोला, भाई साले उसके अपने नेचुरल तो क्यों पानी से चिपका के वैसे बनाते। तो मेरा आइडियल था। लेकिन जो इस लंबे सफ़र में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा मेरे भाई की तरह हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, धर्म जी और देव साहब, तो ये सब मेरे चाइल्डहुड वो थे। लेकिन मेरी आई थिंक खुशकिस्मती कहिए कि इस सफ़र में, मेरे 40 साल के सफ़र में,
ये सभी लोग मेरे इतने नज़दीक रहे हैं, मैंने एक लाइफ टाइम इनके साथ गुजारी है। लेकिन ये बहुत बड़ी आर्ट है शशि जी कि तो 40 साल तक आपके जो शुरू से जितने फ्रेंड्स रहे हैं इस मीडिया में, इस फील्ड में, वो आज भी बरकरार है। और फैमिली है मेरी बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो बस तो इसके लिए कोई छोटा सा गुड़ दे दीजिए। आई थिंक पता आज नहीं क्या। भाई और भाई का रिलेशंस नहीं रहता इतने दिन तक। हाँ, लेकिन पूरी फैमिली आपने बनाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनको मजाक में बोलता हूँ कि मेरे जितने नज़दीक वाले लोग हैं मेरे कंपल्सरी ब्लाइंड है। उसमें होता है ना फ्लैश में, आप चाहो चाहे लाइक करो ना करो, ये इतना डालना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ये मेरे सब, मैं इनकी ज़िंदगी में और ये मेरी ज़िंदगी में सब कंपल्सरी ब्लाइंड है। आप अगर किसी मेरे फंक्शन में देखें तो 25 साल में भी वही पहले थे और आज भी वही आते हैं। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका ग्राफ चाहे कैरियर में ऊपर नीचे होता रहो, इट डजंट मैटर टू मी। लेकिन मुझे एक याद है किस्सा शशि जी, मेरी फिल्म छन्नो मैंने बनाई थी बहुत पहले, तो उसकी वहाँ पर मिक्सिंग चल रही थी फिल्म सिटी में। तो जब लंच टाइम होता था, मैं बाहर निकलता था, मुझे आपके उससे याद आए 2 खूबसूरत लड़के वाइट कपड़े पहन के वो साइड में बैठे होंगे ऐसे ही। शाम को गया तो बैठे हुए, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा आप आर्टिस्ट हैं, क्या है क्या नहीं, तो झेपने लगे, कहने लगे कि हाँ आर्टिस्ट हैं। तो मैंने क्या बोला, सर कहीं काम नहीं मिल रहा है और सिर्फ जो है ना यहाँ पर एक्स्ट्रास बोलते थे पहले, वो उनके काम के लिए जो है। तो मैंने कहा आप घर क्यों नहीं जाते अपने वापस, लखनऊ से थे। तो बोले जी घर जाएंगे तो घर में तो पूरा मैं मोहल्ले में बोल कर आया हम हीरो बनने। तो वो सब चीज़ें मैंने देख के, लेकिन कितनी बड़ी आयरनी थी मतलब लोगों को। और आपने उन सब चीज़ों से आप निकल के और आपने एक्टिंग का कैरियर जो स्टॉप किया, मैंने मतलब ये कहने में बहुत 2 शब्द लगते हैं कि मैंने जो है ना कहा कि अब मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मानना ये है ये डिसीजन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है एक एक्टर के लिए। नहीं, वो हमेशा बोलते थे लोग, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। यस। और जनरली लोग ये बोलते हैं अरे इसको काम वाम मिलता नहीं इसलिए बातें करता है ऐसे। तो मैं तो खुद राइटर था, मैं खुद प्रोड्यूस करता था, खुद डायरेक्ट करता था, तो मैं तो किसी में भी अपना रोल भी लिख सकता था, काम भी कर सकता था। टेलीविज़न में मेरे इतने वो सारे चैनल्स के साथ काम करता हूँ, सबके साथ आई एम वन ऑफ द लीडर्स इन द टेलीविजन इंडस्ट्री। तो मुझे तो कहीं भी कुछ मिल सकता था, बट इट्स अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। आई डिडंट वांट टू। मुझे बल्कि आपको मैं बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ। देव साहब की एक लास्ट पिक्चर थी चार्जशीट। लास्ट फिल्म ऑफ देव साहब वाज चार्जशीट नाम था उसका। और देव साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि मैं जब नया नया आया तो चेतन साहब जो थे वो मुझे एक फिल्म में लेना चाहते थे जिसका नाम था हसरतें। वो भी मेरी एक जर्नी का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, जिसमें यूसुफ साहब, दिलीप कुमार हीरो थे और मतलब मेन कैरेक्टर दिलीप साहब का था और प्रिया राजवंश थी, और यंगर कपल में मैं और पद्मिनी कोल्हापुरे थे। क्या बात है। चेतन साहब उसको डायरेक्ट कर प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म को। अनफॉर्चुनेटली पिक्चर नहीं बन पाई, लेकिन उस दौरान क्योंकि हमारा कुछ 1 साल प्रेपरेशन में गया जाता था, तो सिटिंग्स पे यूसुफ साहब आते थे, तो मैं भी जाके कुछ और तो काम था नहीं, तो मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिल्म थी, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं चेतन साहब के साथ बैठ के स्क्रिप्ट पे काम करता था। ये तो ये सेड कि यार तुम मेरे असिस्टेंट भी बन जाओ। मैंने कहा जी मेरे से इससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, मैं आपका असिस्टेंट हूँ। तो मैं उनका असिस्टेंट बन गया। चेतन साहब के असिस्टेंट रहे हैं आप? जी जी। और मुझे बहुत सीखने को मिला वहाँ से। वो फिल्म तो नहीं बनी, पर उसके बाद उसे एक दूसरी फिल्म बनाई उन्होंने, हाथों की लकीरें, जिसमें संजीव कुमार थे, जीनत अमान, जैकी नया था, मेरा दोस्त था वो, लेकिन उसमें भी मैं चीफ असिस्टेंट था। सो दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन माई क्राफ्ट एंड एवरीथिंग। सो देव साहब से उसी ज़माने में देव साहब, गोल्डी साहब से बहुत अच्छी दोस्ती थी, यू लाइक अ फैमिली। सो चार्जशीट के लिए देव साहब कभी फ़ोन मोबाइल नहीं रखते थे, लैंडलाइन पे फ़ोन करते थे। लेकिन शशि देव बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ चार्जशीट, उसमें तेरे लिए एक रोल है, प्रोड्यूसर है, कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर, हीरोइन को सिलेक्ट करता है, टॉप स्टार बना देता है। मैं अरे वाह वाह सर, वो तू कर रहा है रोल, तेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं तेरे को देखता रहता हूँ, फोटो वोटो तो अच्छा लगता है, कपड़े अच्छे पहनता है, कॉर्पोरेट लगता है तू। तो मैं हंसने लगा। मैं लगा सर
आपने अगर 20 साल पहले ये बात कही होती तो मैं छत से छलांग मार जाता, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा, मैं अभी एक्टर नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो शशि, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर, आजा महाबलेश्वर में शूटिंग कर रहा हूँ, तेरे और दोस्त भी हैं, दिव्या है, चैकी है, ये है वो है। मैं बोला सर पॉसिबल नहीं होगा सर, मैं नहीं, क्या बात कर रहे हो, ये 6 दिन बाद है, एज लक वुड हैव हैड इट, 6 दिन के बाद मेरा IT अवार्ड था। ओह, तो मैं बोला सर वो तो मैं जा ही नहीं सकता बिकॉज मेरा तो अवार्ड है। कौन सी दिन है? वो सेम डे पे वो मुझे चाहते थे मैं महाबलेश्वर आऊँ। सर उस दिन अवार्ड है, तो अवार्ड के बाद आया। मैं कहा सर 3 बजे, 2 बजे 3 बजे अवार्ड ख़त्म होगा, मैं होस्ट हूँ, नेक्स्ट डे उठूँगा मैं कोई 1 बजे तक, तो वो होगा नहीं सर, मैं आपको अननेसेसरी लटकाना। नहीं नहीं नहीं, देख ट्राई कर। नेक्स्ट डे फिर वही फ़ोन आ गया, शशि आजा आजा। अब देव साहब इज़ देव साहब ना, मतलब आप कितना इतने बड़े आदमी हो। मैं बोला सर फिर वो मुझे माफ़ कीजिए, उस दिन तो नहीं आऊँगा मैं, और अगले दिन मैं आप कोशिश करूँगा शाम तक पहुँचने की। ठीक है आजा, 4-5 दिन रहेंगे वहाँ पे, मौज मस्ती करेंगे ये वो। एंड सो दैट वाज इट, आई डिड इट फॉर हिम बट आई नेवर वांटेड टू एक्ट। एंड इट सो हैपेंड दैट आई सेड कि मेरे लिए ज़िंदगी में ये है कि मेरे फेवरेट एक्टर के साथ, फेवरेट इंसान के साथ मुझे 4-5 दिन मौज मस्ती करने के लिए मिलेंगे। तो हम बैठे रहते थे, मैं उनको देख के गाने गाता रहता था, अच्छे गाने गाते हो शशि, अच्छे गाने गाते हो, यू शुड एक्ट, यू नो यू आर अ गुड एक्टर। आई सेड हाँ देव साहब। आपने कुछ म्यूजिक सीखा है या ऐसे? नहीं, ऐसे ही शौकिया, और मेरे दोस्त जो हैं हमेशा म्यूज़िक इंडस्ट्री से रहे हैं। जगजीत सिंह के साथ मेरी पहली पिक्चर थी प्रेम गीत, तो अच्छा। प्रेम गीत में वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे मेरे लिए, मेरी और अनीता राज की वो एज फर्स्ट फिल्म थी। अच्छा, आपने एक हरियाणवी फिल्म में भी काम किया था। मैंने कोई 5 पिक्चरों में की है। अच्छा। एक फिल्म थी बहुरानी, एक फिल्म थी भंवर चमेली, एक फिल्म थी बैरी, और ऐसे 2 पिक्चर। मैंने बहुरानी आपकी देखी है। और दैट वाज द फर्स्ट एज यू कैन से हरियाणवी फिल्म, बिकॉज उससे पहले कोई पिक्चर बनी थी बट इट वाज, दिस वाज द फर्स्ट फिल्म विच क्रिएटेड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने बंसीलाल जी से कुछ 2 लाख रुपए लिए थे। अच्छा। हाथ पांव जोड़ के पिक्चरें मैंने कभी देखी नहीं थी, मेरी वजह से वो 2 लाख दे दिए उन्होंने, और 2 लाख हमने इकट्ठे किए। उसमें ये थी भूमि पेडनेकर की मम्मी, हाँ, सुमित्रा हुड्डा जी। सुमित्रा हुड्डा, शी वॉज द हीरोइन। राकेश बेदी मेरा दोस्त था जी। और तो उसको ले गया मैं इंस्टीट्यूट के, JP कौशिक म्यूज़िक डायरेक्टर थे उसके। उसके बाद मैंने जितनी भी पिक्चरें की तो मेरे सारे इंस्टीट्यूट के दोस्त यार थे, कलीग्स थे। मेरी 2 पिक्चरों की अगर आप टेक्निकल कास्ट सुने तो गिर जाएंगे। आज की डेट की 20 करोड़ की कास्ट है वो। क्या बात। मेरा एडिटर होता था डेविड धवन, वाह, मेरा कैमरामैन होता था विनोद प्रधान, क्या बात है, वाह। और मेरा साउंड रिकॉर्डिस्ट होता था राकेश रंजन। कौन सी पिक्चर की थी? बैरी भी उसमें ये वही थे, और भंवर चमेली में भी यही थे। क्या बात है, वाह। और रमा विज मेरी हीरोइन थी। तो सारे इंस्टीट्यूट वालों को लेके जाता था, सब स्ट्रगल करते थे, मैं इनको पैसे भी दिला देता था। तो मैं तो मेकर था, चलो इसको 20 दे दो। विनोद प्रधान को 20,000 दिलवाए थे मैंने उस टाइम में 20,000। और डेविड धवन 15,000 में एडिटर था। क्या बात है। क्या बात है। जो आपने पहली फिल्म बनाई थी यहाँ पे हिंदी के अंदर, उसके वो कैसा उसका रहा था बिजनेस? उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। वो एक्चुअली वो सेंसर में फंस गई थी पिक्चर। अच्छा। 6-7 महीने, क्योंकि उसमें वॉयलेंस बड़ा रॉ था। मैंने उसको भिवानी में शूट किया था, लोकेशन, रियल लोकेशन के ऊपर, विद 5,000 पीपल ऑन रोड। और उस टाइम पे तो मैनेज करना बहुत बड़ी मैनेज चीज़। करना, हाँ, मुझे तो उसमें जो विलन था ही इज़ अ पॉलिटिशियन, वो मेरी कुछ ज़िंदगी से भी प्रेरित थी। अच्छा। भिवानी के अंदर की इट्स अ बेसिक लाइन वाज कि हाउ पॉलिटिकल सिस्टम डिस्ट्रॉयज अ यूथ, कैसे यंग लड़के को यूज़ करता है और डिस्ट्रॉय करता है। एंड उसका रिवेंज था। अच्छा। 3 दोस्त मिलके करते हैं। तो कुलभूषण खरबंदा वाज द पॉलिटिशियन। तो एंड में उसको उस छोटे शहर में लिंच करते हैं लोग सड़क के ऊपर। ओह, तो वो पूरी सीक्वेंस मैंने भिवानी में शूट की थी। और मुझे याद है वो गर्मी के दिन थे, 15 से 21 जून। अरे वाह। तो बाप कर गया। और पूरी यूनिट थी मेरी वहाँ पे। कुमार गौरव था, अंगल साहब थे,
अपना शक्ति कपूर था, गुलशन ग्रोवर था, कुलभूषण खरबंदा था, दीपा साही थी, हंगामा था। क्या बात। नहीं, लेकिन ये हरियाणा का एक मतलब मुझे बड़ा अफसोस भी कहना पड़ता है, अभी तो शायद कोई चीज़ बेटर हुई हो नहीं हुई हो। चौटाला साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो मुझे जो हमारे चंद्रशेखर जी थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी रहे, तो मैं अपनी फिल्म की जो शूटिंग कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कोई काम हो तो बता भाई। तो मैंने कहा जी कुछ नहीं, इसके बाद टैक्स फ्री के लिए, मतलब कौन करता है? मैंने कहा ये चीफ मिनिस्टर का तुम्हारा चौटाला। मैंने कहा जी। तो वहीं चौटाला जी थे, उन्होंने भोंडसी में फंक्शन किया था, तो उन्होंने भाई ये लड़का जो है इसको टैक्स फ्री करवाना कर देगा क्या? तो वो एकदम चौटाला जी, अरे अध्यक्ष जी जो आप। खैर मैं गया, जो मेन चीज़ है वहाँ सेक्रेटरीट में गया, उनसे मिला, सारी बात हुई, और वहाँ जो उन्होंने कहा जो मुझे मतलब बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा, अरे हरियाणा में कल्चर की कौन सी बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करो, क्या होता है कल्चर? मैंने कहा ठीक है सर, मैं चलने लगा। तो कहने लगा कि लेकिन तुम आए क्यों मेरे पास? मैंने कहा जी वो चंद्रशेखर जी ने जो कहा। अरे बोला टाइम मेरा भी ख़राब किया अपना, आते ही उनका नाम लेता, भैया इसकी कर दो। ये आप समझ रहे हो? आज भी वही है, आज भी बदला नहीं है, वो ऐसा ही है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हरियाणा के अंदर पॉलिटिशियंस को इंटरेस्ट नहीं है कल्चर के अंदर, ना पता है, अज्ञानी है। ऐसे ही कुछ ब्यूरोक्रेट कभी आ जाते हैं सिस्टम में जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो थोड़ी चीज़ें मूव करती हैं, लेकिन कोई भी रीजनल सिनेमा अनटिल अनलेस उसको पॉलिटिकली विल ना मिले, पॉलिटिकल सपोर्ट ना मिले, वो पनप नहीं सकता। मैंने तो बहुत कोशिश की कई साल। आपने जो अभी एक नेटफ्लिक्स में बनाई है द रोशंस, जी, बहुत लोगों से बात हुई, सब उसकी बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, तो कैसे एकदम आपके दिमाग में ये आइडिया आया? रोशन जो है इस वक्त नेटफ्लिक्स की फ्रॉम इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉच डॉक्यूमेंट्री इन द वर्ल्ड है। और चूँकि मैंने जैसे आपको भी बताया कि मैं ये मेकिंग ऑफ ए लेजेंड प्रोग्राम करता था, तो मुझे इंडस्ट्री के लोगों के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, और मेरा एक आध्यात्मिक शौक़ था हिस्ट्री को जानने का, तो वो मुझ में था कहीं। राकेश रोशन मेरे दोस्त हैं, उनके खंडाला के घर में हम लोग बैठे हुए थे, और वो मुझसे ऐसे ही बात कर रहे। मैं रोशन साहब के गाने अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ। बोला तेरे को मेरे पापा के गाने बहुत याद हैं। मैं कहा तेरे पापा का तो मुझे बाद में पता चला, पहले तो मैं गाने सुनता था तो मुझे पसंद आए, अब पता लगा वो तेरे पापा हैं। तो बोले हाँ यार, लेकिन ये एक सारे गाँव ने कोई निकाला है कारवां करके, और उसमें सब म्यूज़िक डायरेक्टर का गाने हैं मेरे फादर के अलावा। तो बड़ा मुझे शौक़ लगा, वो तो बहुत ही अपसेट था। वो बोला मैंने उनको लिखा भी कि ऐसा, तो उन्होंने कोई ख़ास रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा ये उनकी बेवकूफ़ी है, ये उनकी ये वो है, अभाव उनका है ये कि रोशन के गाने नहीं हैं। एनीवे, तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हिम। अब डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज़ है जो हर एक आदमी के समझ में नहीं आती है अच्छी। बोला कैसे होता है, कैसे डॉक्यूमेंट्री मतलब? बोला डॉक्यूमेंट्री ऑन हिज लाइफ। हाँ, तो मैंने उसको कहा कि मैं ऐसे ऐसे शो करता था। अच्छा, तो रात गई बात गई। मैंने उसको नेक्स्ट डे वो यूट्यूब पे जो भी 2-3 मेरे इंटरव्यू थे वो भेजे उसको। उसने किया ऐसे। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मुझे दिमाग में लगा आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, आई शुड मेक। तो मैंने कहा मैं तो बना दूंगा, तू बनाए ना, मैं तो कर लूँगा। बोला अच्छा हाँ ओके। तो मैंने एक दिन उसको क्वेश्चनर भेजा कि मुझे इन सब के आंसर दे, आई विल स्टार्ट माई वर्क। तो ही कॉल मी, अभी से आर यू सीरियस? मैं कहा ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। बोला अच्छा, तो कैन यू डू वन थिंग, अगर इसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाएं, मतलब हम भी आ जाएं इस कहानी में। तो मेरे अचानक एकदम लगा कि मैंने कहा दादा से पोते तक की कहानी बहुत अच्छी है, रोशन से ऋतिक रोशन। आई सेड ओके डन, एंड दैट्स हाउ आई वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग एंड वी मेड द डॉक्यूमेंट्री। आई डिडंट वांट टू शो इट टू एनीवन। उसको लगा कहाँ बिकेगी शशि, कैसे होगा ये? मैं कही डोंट वरी, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड नाउ
God is kind, at least 6-7 of the people in the top people in the industry wants me to do a docu on them. And even Netflix it's been nominated in Filmfare, ITA. नहीं, लेकिन शशि जी आपको करनी चाहिए, मतलब इससे क्या है कि I will because these are all things which are closer to my heart. जी. And I only do things which excite me. Yes, इसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे कुछ एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, कंपनी है, उसने मुझे कहा कि सर आप इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, आप एक फिल्म डायरेक्ट कर दीजिए हमारे लिए। तो मैं बोला क्या कहानी वानी क्या है? वो कहानी आप ढूंढ लीजिए, हमारे पास ऐसे ऐसे ये एक्टर है, ये एक्टर है, ये। मैंने कुछ 15-20 हज़ार पैसे वैसे भी बहुत बोले, नहीं सर आप इतना होल्ड है आपका इमोशन पे, आप म्यूज़िक की इतनी सेंस है, आप कर दीजिए सर। फिर मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी पिक्चर बनाऊं जिसके अंदर मुझे कहानी पसंद ना हो, जस्ट बिकॉज मुझे कुछ करनी चाहिए। फिर आई विल नॉट डू इट, आई रिफ्यूज्ड। आई से आई विल रादर डू अ डॉक्यूमेंट्री विच आई लाइक। नहीं, डॉक्यूमेंट्री की एक अलग नशा होता है। सो या सो व्हेनेवर देयर इज समथिंग एक्साइटिंग इन माय लाइफ, वो मैं उसी तरफ चल जाता हूँ। शशि जी, आपकी बेटी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और रियली बिकॉज संस्कार जो आप लोगों से मिले हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए कि अभी लेटेस्ट उनका प्रोजेक्ट क्या है या कैसे है। सो मेरी बड़ी लड़की की एक पिक्चर, शी वाज लॉन्च इन अ फिल्म कॉल्ड वेडिंग पुलाव, जिसे डायरेक्ट किया था विनोद प्रधान ने। अच्छा। एंड आफ्टर दैट शी डिड अ सीरीज विद बालाजी जी। OTT series. Right now she's doing something for Amazon. She's married now to Aditya Seal. He's also an actor. जी। He was launched in Student of the Year 2 and तेरे बिन पिक्चर में थे वो हीरो, अभी भी पिक्चरें कर रहे हैं। मेरी छोटी लड़की जो है उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल डिफरेंट है। शी स्टार्टेड एज एन एक्टर इन अ फिल्म कॉल्ड गिल्टी ऑन नेटफ्लिक्स। वो और she was one of the protagonists in that. And after that she did, अभी ऑफ लेट उन्होंने ये किया, बड़ा पॉपुलर है प्रोग्राम पंचायत वालों का, ग्राम चिकित्सालय, नेटफ्लिक्स पे। इट इज़ ऑन अमेजोन। एंड उसके अलावा फिल्म भी कर रही है, एंड शी इज़ डन अ फिल्म इन साउथ। So she does also things which excite her, different. Both your daughters are in acting field. Yeah, both of them are actors. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। Thank you so much. Thank you sir. Thanks very much. Thank you.